यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर जो आजकल हर तरफ छाई हुई है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के साथ साथ डिपेंडेंट्स को भी वीज़े दे रही है। आप सबको पता होगा कि यूके ने 1 साल के मास्टर्स पर डिपेंडेंट्स लाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन रिसर्च बेस्ड डिग्री पर आपके साथ डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिकॉज इनका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल और स्मूथ है। इनकी वीज़ा रेशो बहुत हाई है और जनवरी इनटेक 2025 में तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को कैश दिए हैं। शर्त यह है कि आपने थोड़ा टाइम से अप्लाई किया हो, बिकॉज यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ कैश होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया हो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को कैश देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के कैंपसेस की बात करें तो इसके 3 कैंपस हैं, जिसमें से 2 चेल्टनहम में और 1 ग्लॉस्टर में है। यूनिवर्सिटी की लोकेशन भी आइडियल है, जो कि चेल्टनहम से हाफ आवर की ड्राइव पर है, ब्रिस्टल से ऑलमोस्ट 1 आवर और बर्मिंघम से 1 घंटा और 30 मिनट मैक्सिमम लग जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि जहाँ उनको जॉब मिले वो जॉब के नज़दीक ही अपनी अकोमोडेशन ले लेते हैं। अगर उनको ग्लॉस्टर में जॉब मिल रही है तो ग्लॉस्टर में रह लेते हैं, और अगर बर्मिंघम या ब्रिस्टल में रहना चाहे तो फिर वो उधर भी रह लेते हैं। बर्मिंघम या ब्रिस्टल से भी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, और वीक में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती हैं, तो वो ईजिली स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं। अब जनवरी इनटेक में जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स था वो था मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस बाय रिसर्च, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर में सारी आपकी थ्योरी पढ़ाई जाती है और सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल होते हैं या रिसर्च होती है। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स का वीज़ा लगता है। अब जनवरी इनटेक तो ख़त्म हो गया है, और अगली इनटेक जिसमें आप डिपेंडेंट्स ला सकते हैं वो है सितंबर इनटेक, और यूनिवर्सिटी ने सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आइल्स रिक्वायरमेंट और फीस में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैन इनटेक के लिए आइल्स रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 बैंड्स थी, विद नो लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल, जिसको अब बढ़ाकर सितंबर इनटेक के लिए आइल्स रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड कर दी है। यानी ओवरऑल आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए, विद नो लेस देन 6 इन राइटिंग एंड नो लेस देन 5.5 इन अदर मॉड्यूल्स। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि राइटिंग में आपके 6 बैंड्स होने चाहिए एटलीस्ट, और बाकी मॉड्यूल्स यानी स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग में 5.5 से कम बैंड्स नहीं होने चाहिए। ये थी फर्स्ट मेन चेंजेस जो आइल्स के मामले में की थी। और सेकंड चेंज जो यूनिवर्सिटी ने किया है वो ये है कि फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स की पूरे कोर्स की फ़ीस थी वो थी 17,000, जो कि बहुत रीज़नेबल फ़ीस है, और इसमें आपको 1500 पाउंड्स का ग्लोबल स्कॉलरशिप मिलता है। तो टोटल फ़ीस आपकी ऑलमोस्ट 15,500 पाउंड्स है 2 सालों के लिए। ये थी जनवरी इनटेक की। लेकिन सितंबर इनटेक में अब फ़ीस बढ़ाकर 27,000 पाउंड्स कर दी गई है, और इसमें अगर आपको ग्लोबल स्कॉलरशिप भी मिला तो वो 1500 पाउंड्स का मिलेगा। आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट 25,500 पाउंड्स तो बनेगी ही। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले 17,000 से 27,000 पे अब ये जंप ले लिए हैं फ़ीस पर। आइल्स में बैंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है और फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो वो बहुत स्मूथ है। सबसे पहले आपने रिसर्च प्रपोजल के साथ अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक पे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। एप्लीकेशन के थोड़े टाइम बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर लेटर आएगा, जिसमें सूटेबिलिटी इंटरव्यू के लिए आपको बोला जाएगा कि आप अपनी सूटेबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी करें। आप उस इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ वो इंटरव्यू बुक करेंगे। उसमें आपसे सारी बेसिक चीज़ें पूछेंगे, जैसे आपने यूके ही क्यों चूज़ किया, किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए। इसके अलावा यूके में आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ही क्यों चूज़ की। ये क्वेश्चन होंगे कि आपका जो आने वाला कोर्स है वो आपकी पिछली एजुकेशन से कैसे रिलेट करता है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, और यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड, एड्रेस, अकोमोडेशन आपने कहाँ लेनी है, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स। ये सारी चीज़ें वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, और अगर आपने उनको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर 1 से 2 वीक्स में आपका इंटरव्यू का आंसर आ जाएगा। इंटरव्यू का रिस्पॉन्स आने के बाद आपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है, और अनकंडीशनल ऑफर लेटर को आने में 2 से 3 वीक्स लगेंगे। अनकंडीशनल आने के बाद आपने फ़ीस पे करनी है, अपनी मैच्योर स्टेटमेंट उनको शो करानी है, जिसके बाद वो आपको कैश इशू करेंगे। कैश आते ही आपने सिंपल टीबी टेस्ट कराना है और अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट कराएंगे और यहाँ पर काम ख़त्म। बायोमेट्रिक के दौरान वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, और विद इन अ वीक आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। स्टूडेंट और डिपेंडेंट्स को वीज़ा लगने की मेल एक साथ आती है। इसमें ना कोई इंटरव्यू का झंझट है, ना ही कुछ और। इन सम केसेस यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है बायोमेट्रिक के बाद, बट बायोमेट्रिक के 1 वीक या फिर अगर आप ज़्यादा लकी हैं तो 2 से 3 दिन में भी रिस्पॉन्स आ जाता है। बस फिर वीज़ा लगने के बाद आपने अपनी टिकट करानी है और सीधा यूके में लैंड करना है।
तो यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सबको एडमिशन मिल जाता है, बट शर्त ये है कि यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैस होते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी की एक कैपेसिटी होती है स्टूडेंट होल्ड करने की, और अगर आप स्टार्ट से अप्लाई करेंगे तो आपको कैस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज जनवरी इनटेक में भी कुछ स्टूडेंट्स को डेफर किया गया था, वो ऑफ कोर्स आगे सितंबर इनटेक में जाएंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में आपने अपना एडमिशन सिक्योर कराना है, सो इट्स बेटर टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो ये थी आज की वीडियो इन विच आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर and its September intake 2025. And if you guys have further questions, then you can definitely ask in the comment section, and if you find it informative, then don't forget to like the video and subscribe my channel, and I'll see you guys in my next video. Until then, stay safe and stay curious.